हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है तो उसमें मैं 10th क्लास की एनसीईआरटी को कवर कर रही हूँ। आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 2 चैप्टर्स को कवर कर लिया है, तो जिन्होंने भी वीडियोज़ नहीं देखी वो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकता है। ये आपके बेसिक्स को के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका रीज़न ये है कि एनसीईआरटीज़ कुछ आपके बेसिक्स को कवर करती हैं। बहुत सारे जो आपके डाउट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में होता है ना कि स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, तो उसमें आपको मोटिवेट करता है, क्योंकि ये सोच सकते हैं कि 10th क्लास की एनसीईआरटी यानी 10th क्लास की बुक है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती हैं। जो भी साइंस बैकग्राउंड से नहीं, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि छोटे-छोटे टर्मिनोलॉजीज़ नहीं समझ पाते हैं। तो उनके लिए तो ये सारी बहुत अच्छी बुक कह सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस बेस है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट, यानी पॉलिटिकल साइंस से अवेयर होना तो इंडिया में एक नॉर्मल सी बात है। सभी मैक्सिमम यहाँ छोटा-छोटा बच्चा भी डेमोक्रेसी, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको जानता है वो। तो इसलिए थोड़ा-सा जो चीज़ें आपको नहीं पता वो भी आपको हेल्प करती है। उसके साथ आप एक यूपीएससी और एक स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स हैं, तो ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंपल्सरी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर हमारा है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जैसे कि फोटो में देख सकते हैं थोड़ा-सा। तो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, यानी जिसका अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोगों का लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन। और डाइवर्सिटी यानी इंडिया में डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। अगर डाइवर्सिटी वर्ड से नहीं अगर इंट्रोड्यूस होंगे तो भी आप डाइवर्सिटी का ये समझ सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे यहाँ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें डाइवर्सिटी को ही रिकॉग्नाइज करती हैं। तो डाइवर्सिटी से अगर मैं बात करूँ तो जैसे इंडिया में आपने देखा कि बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, एरिया वाइज होता है, रीजन वाइज यहाँ पर लैंग्वेज है, यानी हर स्टेट में तो पर्टिकुलर एक अपने स्टेट की लैंग्वेज है, पहली बात तो। उसके बाद वहाँ भी कई उसी लैंग्वेज का एक तरीके से मदर टंग कह सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ यहाँ पर डिफरेंट बहुत सारे यानी रिलीजन्स हैं, यानी 8 मेजर रिलीजन्स हैं, यानी कि बहुत सारे देखेंगे आप कि यहाँ पर 8 टाइप्स के यानी रिलीजन्स हैं। 8 में से हिंदू मुस्लिम तो ये मेजर है, उसके बाद से बहुत सारे माइनर्स हैं। तो इस तरीके से डाइवर्सिटीज़ हो गई। तो हमने इस पर बात की, आज इसी में ब्रॉडली बात करेंगे। इसमें कुछ स्टोरीज दी गई उसके माध्यम से, और जो भी है मैं थोड़ा सा ये 10th क्लास के अकॉर्डिंग लिखी गई, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में बताऊँगी। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अ स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको, यानी कि स्टोरी, इसमें डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से दिया गया है, यानी सोसाइटी में जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो एक तरीके से डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाता है, डाइवर्सिटी को हमारे एक तरीके से वायलेट करता है, ये सारी चीज़ें। तो हम इसमें बात करें तो जैसे इसमें एक स्टोरी है, स्टोरी फ्रॉम द मैक्सिको ओलंपिक, यानी कि इसमें मैक्सिको जो कंट्री है, यानी कि आपने देखा होगा इसे जो साउथ अफ्रीका है ऐसे करके। तो यहाँ पर मैक्सिको एक कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी माय बैड। तो यहाँ नॉर्थ अमेरिका जो है ये, यानी जिसको हम यूएसए कहते हैं, उसके नीचे एक मैक्सिको कंट्री है। तो वहाँ पर ओलंपिक था 1960 समथिंग 68 में, मैक्सिको सिटी में। तो वहाँ पर दो अमेरिकन जो है, यानी कि जो रेस थी, उसमें रेस में उन्होंने जीता था मेडल, एक 2 अमेरिकन से, यानी जिसको अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता था। अफ्रीकन अमेरिकन का मतलब है क्योंकि पहले साउथ अफ्रीका अंडर अमेरिका की, यानी अमेरिका की कॉलोनाइज थी, जो है कॉलोनी थी। तो वहाँ से बहुत सारे लोगों को जो है अमेरिका के लोगों ने वहाँ से बहुत सारे लोगों को लेकर आए थे, वहाँ से एज लाइक अ स्लेव, यानी कि बहुत सारे साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका से लोगों को लेकर वहाँ नॉर्थ अमेरिका ले गए थे, एज लाइक स्लेव, उनसे स्लेव जैसा ट्रीट करते थे। तो उसके बाद उसी उन्हीं को जो है अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है, यानी कि वो उनका अगर देखा जाए तो नेटिव तो अफ्रीका के हैं और जाकर के वहाँ रहने लगे। तो नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि जिसको अमेरिकन अफ्रीकन कहा जाने लगा। तो उनमें से 2 लोग, यानी कि जिनका नाम था टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, यानी 2 एथलीट्स हैं। उन्होंने जो है, एक ने वो क्या कहते हैं गोल्ड मेडल जीता था और एक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था।
तो ये दोनों लोग जब वहाँ जीते थे, तो जब वहाँ पर मतलब जब पार्टिसिपेट किया तो इनको जब जीत मिली, तो इस तरीके से जब स्टेज आपने देखा होगा ना, ये स्टेज देख सकते हैं। यानी कि जब ऐसे होता ना कि अगर कोई भी आपने स्कूल कॉलेज में कहीं भी अगर फर्स्ट आए हो, नहीं भी आए हैं एथलीट में किसी चीज़ में, तो आपने देखा तो होगा ही कि इस तरीके से स्टेज बना होता है। यानी कि जो है नंबर जो फर्स्ट होता है यहाँ पर खड़ा किया जाता है, जो थर्ड होता है एक साइड में, सेकंड होता है एक साइड में, तो इस तरीके से। तो यानी मेजर 3 ही लोगों को दिया जाता है। तो इसी तरीके से जो एक गोल्ड मेडल था, यानी जो गोल्ड मेडलिस्ट था, उसको इस तरीके से खड़ा था, थर्ड में ये खड़ा था। और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलियाई जो है जीता था सिल्वर मेडल, तो यहाँ पर खड़ा था। तो इसमें देख सकते हैं कि फ़ोटो में क्लियर तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं ये दोनों लोग अपना सर थोड़ा-सा झुकाए हुए हैं, हाथ तो ऊपर किए हैं, सर झुकाए हुए हैं, पैर में उन्होंने शूज़ नहीं पहन रखे, सिर्फ सॉक्स ही पहन रखे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यानी एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन दिखाती है, इनको दबा के रखती है, यानी कि दिखा रही कि ये अभी भी इतना मतलब मेडल, यानी कि एक तरीके से मेडल तो लोगों का सपना होता है, बेसिक इतनी जल्दी नहीं चीज़ें अचीव की जा सकती। तो ये इन्होंने जीता है, लेकिन तब भी अपना सर ये झुकाए हुए हैं, यानी एक एज़ लाइक जो उनके साथ स्लेव जैसा ट्रीट होता था, इनके एक तरीके से माइंड में ये सारी चीज़ें भर दी गई हैं कि तुम लोग स्लेव हो। तो यानी एक डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है कि यानी कि जीतने के बाद भी इन्होंने हाथ तो ऊपर कर लिया है, बट अपना सर इन्होंने झुका रखा है। तो ये सारी चीज़ें किया, तो जो ऑस्ट्रेलियाई वो थे, क्या कह सकते हैं, सॉरी, पीटर, तो जो ऑस्ट्रेलियाई एथलीट्स थे, जो सिल्वर मेडलिस्ट थे, उन्होंने देखा तो इन्होंने इनके अगेंस्ट थोड़ा-सा ये पीटर नॉर्मन, इन्होंने थोड़ा-सा पुश किया कि ऐसा नहीं करते। इन्होंने जो है इनको पुश किया, ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा अपोज़ किया और इनके तरफ से जो है पार्टिसिपेट किया, इनके जो है जो डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ होता था उनमें। तो यही स्टोरी बताती है कि किस तरीके से सॉरी, जिसको हम आज बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका को, वो उसमें भी इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि हम इंडिया में ही कहते हैं। वो सारी चीज़ें, इंडिया तो अभी डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन अगर देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका बिल्कुल वेल डेवलप्ड, यानी कि सबसे रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन दिखता है। जो है, और यहाँ अगर बात करें तो सिविल राइट्स हुआ था, सिविल राइट मूवमेंट्स हुआ था वहाँ भी, क्योंकि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन भी था। उसके साथ आपने देखा कि वहाँ पर वीमेंस को भी वो इक्वलिटी नहीं दी गई थी, इक्वली स्टेटस नहीं दिया गया था। 1920 में आपने देखा कि वहाँ पर अडल्ट फ्रेंचाइज वीमेंस के लिए भी किया गया था अफोर्ड, यानी उसके पहले वीमेंस को राइट्स, वोटिंग राइट्स नहीं था कि वीमेन भी अपना फ्रेंचाइज, यानी कि वोटिंग राइट्स वोट दे सके जा करके। 1920 में इन्होंने वीमेंस को दिया था। तो इस तरीके से सो कॉल्ड जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। तो वहाँ भी देख सकते हैं कि सिविल राइट मूवमेंट हुआ था, वहाँ भी यानी किसी तरीके जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनके साथ बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कलर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे बेसिकली अपने आपने भी देखा होगा सोसाइटी में कुछ लोगों के साथ होता है कि बहुत काला है, ऐसा है, वैसा है, सारी चीज़ें। तो उसी तरीके से वहाँ, क्योंकि साउथ अफ्रीकन बहुत ज़्यादा काले होते हैं ना, आपने देखा ही होगा। नहीं, दिल्ली में तो मैं बहुत सारे हैं, उसके साथ आपने मूवीज़ में देखा होगा साउथ अफ्रीकन बहुत काले हैं। और उसके बाद बात करें तो नॉर्थ अमेरिकन, यानी कि आपने देखा तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा गोरे हैं, तो उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था कलर बेस्ड। जैसे कि इसके पहले मैंने अप्रॉक्सीमेटली 9th क्लास के एनसीईआरटी मैंने बताया था एक वीमेंस के अबाउट, कि वो भी एक साउथ अफ्रीकन थी, यानी कि साउथ अफ्रीकन वीमेंस थी जो कि अमेरिका में रहती थी। तो उसको इसी बेस पे हटा दिया गया कि मैं तो गोरा हूँ, जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वाइट मैन, ये ब्लैक है तो ये कलर्ड पीपल है, तो ये कैसे जो है मेरी सीट ले सकती है, सारी चीज़ें। तो इसमें भी जो है मार्टिन लूथर ने इनका सपोर्ट किया नॉर्थ अमेरिका में अफ्रीकन के अगेंस्ट, यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन थे उनके लिए जो है एक तरीके से उनकी लीडरशिप की, जो है उनको राइट्स प्रॉपर्ली फिर राइट्स मिले, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको हटाया गया। उसके बाद अफ्रीकन अमेरिकन, यानी वही होते हैं, जो बताया कि वहाँ के जो है 17th सेंचुरी के भी और 19th सेंचुरी के भी जो कॉलोनी थी अमेरिका, वहाँ जा कर के यहाँ लोगों के ऊपर मतलब स्लेव जैसा ट्रीट करता था, वहाँ से लोगों को ले आता था, अमेरिका के लोग वहाँ से ले आते थे। तो ये सारी चीज़ें, तो उनके साथ स्लेव जैसा ट्रीट होता था, तो उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन कहा गया, यानी जो कलर्ड पीपल कहा गया, क्योंकि उसका रीज़न था कि ये लोग बहुत ज़्यादा गोरे हैं। आपने देखा होगा कि अमेरिकन से बहुत ज़्यादा गोरे हैं, तो उनको कलर्ड पीपल और स्वयं को वाइट पीपल कहते थे। तो ये सारी चीज़ें हुई। और ब्लैक पावर तो यदि दिखाता है जो इनके अगेंस्ट मूवमेंट हुआ था, तो ये जो है एक तरीके से 1966 से 1975 के बीच में ये मूवमेंट्स उभरा था, इसको ब्लैक पावर कहा गया। यानी जितने भी अमेरिकन साउथ अफ्रीकन थे वो इकट्ठा होकर के एक तरीके से मूवमेंट किए थे। तो ये सारी चीज़ें, ये फ़ोटो भी है, ये देख सकते हैं इसमें, जो इनके अबाउट ये दिखा रही है किस तरीके से इनका सर झुका हुआ है। और ये जोस स्टेट यूनिवर्सिटी का है।
वहाँ की। और उसके बाद इसमें इस स्टोरी में तो ये बताया गया, और ये स्टोरी का रीज़न एक और था कि जब ये प्रॉपर इन लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया, तो इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी हुआ था कि हाँ, अमेरिका में, कि ये लोग इस कास्ट से होकर के, इस रिलीजन से, सॉरी मतलब इस रेस से बिलोंग करते हैं, तभी इन्होंने जो है इसे पार्टिसिपेट किया। तो इन लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा इसे क्रिटिसाइज़ भी किया था। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन नॉर्मन ने इनका सपोर्ट किया था, उनको इनके अगेंस्ट थोड़ा सा मूवमेंट भी चलाया था कि ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है, कि जिसके अंदर गुड यानी क्वालिटी के बेस्ड पे होता है कोई भी जीतता है, ऐसा नहीं कलर बेस्ड है ही। जैसे सपोज दैट होता नहीं कि जो है बहुत लोग होते हैं, मैं सुंदर हूँ तो मैं तो फर्स्ट नहीं आई, और ये बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फर्स्ट आई, ऐसा जोक ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसमें डीपली नहीं जाना है। और ये मेरा डिस्क्लेमर है पहले से ही कि मैं इस चैप्टर से कोई भी किसी भी वीडियो में अगर पर्टिकुलर किसी जात धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं पर्टिकुलर किसी एग्जाम्पल के लिए ही बताती हूँ। इसमें कोई रेशियल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा पर्पस। सिर्फ मेरा पर्पज़ ये है आपको ईजिली लैंग्वेज में आपको बताना है बस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से इसमें यानी डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। और उसके बाद जो है कुछ दलित का इसी तरीके से मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डिक्लेयर किया गया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड पे। ये सारी चीज़ें जो कि इलीगल है, ये सारी चीज़ें तो सभी को टाइम टाइम पे वो उंगली उठती ही रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी डिस्क्रिमिनेशन करता है। ये सारी चीज़ें तो आपने देखी होगी, जिसमें कुछ लोग इसे जो है वो अपोज करते हैं, कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं ऐसा सही है। ये सारी चीज़ें हैं, इस स्टोरी में ही बताया गया है। और यहाँ पर डिफरेंस, सिमिलरिटीज़, डिवीज़न, यानी इन तीनों वर्ड्स को एक तरीके से डिफाइन किया गया है। तो डिफरेंसेस मतलब होता है कि जो है अंतर, यानी कि दो लोगों के बीच में कितना अंतर, यानी कि देख सकते हैं ना कि जो है ये होता नहीं, आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे कि मेटल और डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी उसके अंदर जो डिफरेंसेस दिखते हैं, यानी कि जो क्या क्या असमानताएं हैं उसके अंदर दिखती है, वो सारी चीज़ें डिफरेंसेस हो गई। सिमिलरिटीज़ मतलब कुछ चीज़ें होती है जो कि बिल्कुल सेम एक दूसरे से मैच करती हैं, यानी कि जैसे बेसिक ले लो, तो जैसे सिमिलरिटीज़ का एक बेसिक मैं ले लूँ, तो यानी गर्ल्स में सिमिलरिटीज़, यानी कि किस तरीके से, सॉरी एक मिनट, तो सिमिलरिटीज़ यानी गर्ल्स से लिया जाए तो गर्ल्स की सिमिलरिटीज़ क्या हैं, यानी कि जैसे गर्ल्स है तो सभी गर्ल्स एक तरीके से जो है गर्ल्स ही हैं, तो उनके भी थोड़ा सा हेयर अगर नॉर्मल उसमें नेचुरल उसमें देखा जाए तो सभी गर्ल्स मैक्सिमम बाल थोड़ा सा लंबे रखती हैं, थोड़ा मेकअप पे फोकस करती है। ये सारी चीज़ें वो नहीं है बेसिक, वो एक नेचुरली होता है कि नेचुरली ब्यूटी गर्ल्स को थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है दैन दैट ऑफ अदर बॉयज़। ये ऐसा भी नहीं है कि कुछ बॉयज़ को भी बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह पसंद होता है। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं किसी जेंडर बेस्ड किसी का मजाक उड़ा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी गर्ल्स का थोड़ा सा होता नहीं कि वो थोड़ा सा अपने जैसे बॉडी उस पे अपने जाने पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना, बॉडी फिगर्स पे ध्यान देना, अपनी सारी यानी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली ब्यूटी पे ध्यान देना, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा गर्ल्स की नेचुरली कह सकते हैं। थोड़ा सा स्लो बोलना, अच्छे से बोलना, बात करना, इमोशन से, ये सारे गर्ल्स की एक तरीके से सिमिलरिटीज़ हैं। तो उसी तरीके से यानी बॉयज़ का होता है, जैसे बॉयज़ का होता है, कुछ बॉयज़ होते हैं शरारत, मैक्सिमम तो बॉयज़ का शरारत करना छोटे बच्चों में भी होता है, या लड़ाई कर लेना, किसी से बात ना करना, मतलब बात सॉरी इस तरीके से, जैसे किसी को जो है बहुत जल्दी तुरंत हाइपर हो जाना, मार देना, ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें होती है कि बॉयज़ की सिमिलर होती हैं। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि सभी बॉयज़ में होता है, लेकिन कुछ बॉयज़ का बेसिकली होता है। यानी गर्ल्स अगर जितनी जल्दी गुस्सा तो हो जाएंगी, बट इतनी जल्दी जो है किसी को वो एक तरीके से कह नहीं सकते कि अटैक कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करती, लेकिन अगर बॉयज़ का है तो थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस मैंने बताया। डिवीज़न का मतलब होता है बाँटना। जैसे कि आपने सुना ही है, एक बहुत ज़्यादा फेमस कोट सुना होगा कि जब अंग्रेज अपने यहाँ आए थे, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनको एक वो स्लोगन था उनका कि डिवाइड एंड रूल, यानी कि बाँटो और राज्य करो। तो डिवीज़न उसी तरीके से यानी डिवाइड करना, उसको 2 पार्ट में बाँटना। जैसे कि एक तरीके से श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया गया आपको, इसके पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही अप्रॉक्सिमेटली बताया था श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी। तो श्रीलंका में किस तरीके से 2 जो है उसमें सिंहलीज़ और तमिल्स को किस तरीके से डिवाइड कर दिया गया था। यानी जो इंडियंस तमिल थे उनको, यानी पूरा श्रीलंका ऐसे तो है, उसमें इधर इस पार्ट में तमिलियंस थे, इस पार्ट में सिंहलीज़ थे। तो यानी एक तरीके से डिवाइड पूरी तरीके से कर दिया गया था, और सिंहलीज़ लैंग्वेज को यानी ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया था। तो सारी पावर इन्हीं की चलती थी, इनसे कुछ मतलब नहीं रह गया था। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। तो हमने इसमें बात कर ली थी, जबकि वहाँ पर बेल्जियम ने सबकी बातें मानी थी। उन्होंने उस जो डाइवर्सिटी एक तरीके से जो डिवीज़न है, सोशल डिवीज़न, उसको एक्सेप्ट किया। उसके साथ उन्होंने वो सारे सिस्टम बनाए जो पूरे इसमें एक तरीके से यूनिटी क्रिएट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे गर्ल्स की हैं, तो यानी मैक्सिमम गर्ल्स का यानी सिमिलरिटीज़ देखेंगे। गर्ल्स मैक्सिमम यानी कि कोई अपनी फीलिंग्स है मैक्सिमम गर्ल्स से बहुत अच्छे से बिल्कुल ओपन होकर शेयर करती हैं।
बहुत अच्छी सहेलियाँ होती थी। सारी चीज़ें जैसे बॉयज़ का होता है सिमिलरिटी कि दो बॉयज़ बहुत अच्छे से मतलब एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर कर लेते हैं, बल्कि देन दैट ऑफ अदर पर्सन्स। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है वो ज़्यादा आपको सीरियस नहीं लेना है। सिमिलरिटीज़ और जो है डाइवर्सिटीज़ तो आप जानते ही होंगे, यानी कि डिफरेंसेस। तो ये सारी स्टोरी बात करती है। ओरिजिन ऑफ द सोशल डिफरेंसेस, यानी सोशल डिफरेंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये चीज़ें बात करती हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा हम बात कर ले तो सारी चीज़ें यहाँ पर कि यहाँ पर कहता है पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स शेयर डिफरेंसेस सिमिलरिटीज कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ देयर ग्रुप्स, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब सभी व्यक्ति कुछ डिफरेंस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कम्युनिटीज बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि इसमें करोस स्मिथ की बात कही गई है कि यानी कि वो जो है किस एक दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते थे, किस ग्रुप में रहते थे, तो इसलिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। ये सारी चीज़ें बात करती है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात अगर थोड़ा सा मैं कर लूँ तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता था, यानी साउथ अफ्रीका में, यानी इंडिया में तो नहीं है कलर बेस्ड। थोड़ा सा कहीं आपको बाई हार्ट लगेगा, थोड़ा सा चीज़ें जितनी कही जाती है उतनी मेंटेन नहीं है, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक सही हैं। तो जैसे कि इंडिया में डाइवर्सिटी के नाम पे उसे ले लिया जाता है कि हाँ पर ये डाइवर्सिटी, हम उसको रिस्पेक्ट के तौर पे दे देते हैं। वहाँ पर सीधे डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये सारी चीज़ें बात करता है, यानी कि जैसे ये फ़ोटो दिखा रहा है, यानी कि वो जो वहाँ के तरीके से जो स्लेव्स हैं उनको पावर सारी दी गई हैं और यूज़ कोई नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से यानी कि जो है उनके हाथ में कुल्हाड़ी तो दे दी गई है अपने प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उनका सर ही नहीं है तो जो है प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, तो उसी तरीके से है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। आगे हम बात कर ले थोड़ा सा अपार्थाइड। अपार्थाइड मतलब ही वही भेदभाव ही होता है, यानी कि कास्ट बेस्ड या रेशियल बेस्ड, तो ये सारी चीज़ें। तो अपार्थाइड आप ये वर्ड साउथ अफ्रीका से निकला था, जब साउथ अफ्रीका में इसी तरीके से जात बे यानी साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को आपने सुना होगा, तो इसी तरीके से वहाँ से पर निकला था। उसके बाद से जो है इसी तरीके साउथ अफ्रीका अमेरिका में भी जब अफ्रीकन्स को ले गए, उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था। तो वहाँ भी जो अमेरिका सो कॉल्ड अमेरिका जो डेवलप्ड है, वो भी एक टाइम ऐसे बटा हुआ था। एक साइड तो पूरे ब्लैकिश थे, एक तरफ वाइट पर्सन थे, यानी कलर पर्सन इनको एक तरफ स्लेव बना के रखते थे, एक तरफ नॉर्मल पर्सन रहते थे। तो ये सारी चीज़ें। तो जबकि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर आज आप हमको यहाँ का राष्ट्रपति बनाएंगे, प्रेसिडेंट, तो हम ये सारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करके सारे ब्लैक और जो है वाइट को एकदम मिक्स कर देंगे, एज लाइक इंडिया तब भी वो है वहाँ बिल्कुल इस तरीके से कर देंगे। इसमें आप वाइट और ब्लैक कुछ नहीं समझ पाएंगे, कौन ब्लैक है कौन वाइट है, सबको इक्वल राइट्स दे दी जाएंगी, जैसे करंट का अमेरिका है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये अपार्थाइड से बात हुई कि जो है भेदभाव यानी कलर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, ये सारी चीज़ें। और यहाँ थोड़ा सा बात कर ले ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग में थोड़ा सा बात कर ले तो डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक्स एंड वाइट बिकम अ सोशल डिवीजन इन द यूएस बिकॉज ब्लैक्स टेंड टू द पुअर, यानी कि यहाँ पर यही अगर देखा जाए डिफरेंस था ब्लैक और वाइट में। उसका रीज़न ये था कि ब्लैक्स जो थे वो गरीब थे और जो वाइट पीपल थे वो अमीर थे। उसका रीज़न ये था कि जो ब्लैक्स थे वो साउथ अफ्रीका से लाए गए थे उनको एज लाइक स्लेव। तो उनके पास ऑलरेडी कुछ था नहीं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह थी नहीं, लेकिन जो अमेरिकन थे वो तो नेटिव थे अमेरिका के, तो उनके पास तो सब कुछ था, तो इस तरीके से वो अमीर थे। तो यही सारे कह रहे हैं, वही बातें इसमें भी कही गई हैं कि दे ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस, इसलिए वो इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे। यानी कि यहाँ तक आपको मैंने बताया कि उनके लिए टॉयलेट सेपरेट बनाया जाता था, सारी चीज़ें उनके ब्लैक के लिए सेपरेट होती थी और वाइट्स के लिए सेपरेट होती थी। और उसमें भी ये होता था कि जैसे बस है या कोई भी अगर जहाँ ब्लैक पीपल खड़ा हो, अगर वाइट कोई आ जाए तो अपनी सीटें दे दे, ये सारी चीज़ें उसमें होती थी। इस तरीके से इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन होता था वहाँ पे। तो वही सारी चीज़ें इसमें भी बात करते हैं। आगे हम नीदरलैंड में इसी तरीके से है। ये सारी चीज़ें माने एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ये इंडिया में ही पर्टिकुलर नहीं है, हर जगह हुआ है डिस्क्रिमिनेशन। कुछ जगह फिर मैटर मतलब सेटल कर लिया गया है। इंडिया में जिस तरीके से इंडिया में अभी है उसी तरीके से अदर कंट्रीज़ में, बस ये है कि हम अपनी बातें दूसरी जगह बताते नहीं हैं, उसी तरीके से वो हैं वो भी नहीं बताते। मैटर ये हो जाता है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ मैक्सिमम रिपोर्ट्स जो होती है वहीं से रिलीज़ होती हैं, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें छुपा ली जाती हैं और इंडिया की बातें वहाँ पर यानी हाईलाइट हो जाती हैं। यही सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा सोसाइटी में अगर इसके लिए आपको कहूँगी तो अगर सजेशंस में कि आपको जो है उसकी क्वालिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करना है, ना कि जो है उसकी रेशियल कास्ट कम्युनिटी इन सब चीज़ों पे जेंडर बेस्ड इन सब चीज़ों बेस्ड पे नहीं है, आपकी क्वालिटी बेस्ड। हाँ, कि किसी के पास क्वालिटी है तो उसको वो स्टेटस मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर 1 2 3 वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इवन दोज कंट्रीज सच जर्मनी एंड स्वीडन
there were once highly homogeneous are undergoing rapid change with influx of the people from other parts of the world। यानी कि जैसे कि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा शांत हुई तो वहाँ से यानी जर्मनी और स्वीडन में क्या बताया गया कि यानी डिस्क्रिमिनेशन वहाँ भी होता था, जबकि लोग होमोजीनियस थे। होमोजीनियस मतलब एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, यानी एक ही इतने यानी जो कोई इनको एथनिक डिफरेंसेस नहीं थे, एक ही रेशियल कैटेगरी सारी चीज़ें से बिलोंग करते थे। और माइग्रेंट का मतलब आपने सुना ही होगा, माइग्रेशन यानी कि माइग्रेशन वर्ड से माइग्रेंट यानी जो लोग यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिप्लेस करके जाएँ, यानी कि यहाँ से यहाँ चले जाएँ। यानी जैसे इंडिया से लोग जो है यूएसए चले जाते हैं, यूपी से बिहार चले जाते हैं, इस तरीके से कोई भी स्टेट मान लो, जैसे यूपी से बहुत लोग दिल्ली चले जाते हैं, साउथ इंडिया चले जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये माइग्रेंट ही हो गए, यानी कि यहाँ से कार्य अपने वर्क को खोज करके वहाँ यानी कि अर्निंग के लिए चले जाते हैं, कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। तो ये सारी चीज़ें माइग्रेंट यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं। तो उस इस तरीके से है, यहाँ बात कर ली। अब थोड़ा सा हम यहाँ बात कर लें इसमें पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न, यानी सोशल डिवीज़न पॉलिटिक्स किस तरीके से करता है, यानी पॉलिटिक्स का सोशल डिवीज़न आपने बहुत इजीली सुना होगा। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इसके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, अदर आपको जाने की जरूरत नहीं। यानी यहाँ पर जैसे कि पॉलिटी भी अभी तक तो सब कुछ सही था, लेकिन पॉलिटी भी कास्ट बेस्ड होती है। आपने देखा होगा जिस एरिया में किसी कास्ट की मेजोरिटी होती है, उस एरिया में उसी कास्ट का कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है, यानी इलेक्शन में टिकट दिया जाता है। एक मिनट, सॉरी, टिकट दिया जाता है इलेक्शंस में उसी कैटेगरी का, कि वो पर्सन वहाँ पर जाके इलेक्शन लड़े और अपने यानी कि बहुत सारे अपने मेजॉरिटी वोटों से जीते। तो इसलिए तो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि एक तरीके से सोसाइटी में कास्ट डिवीज़न भी कर दिया जाता है। यानी कि लोगों को लगता है कि ये अगर इस कैटेगरी का से बिलोंग करता है तो इसी कैटेगरी के लोगों का सपोर्ट करेगा, हम लोगों का सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम लोग अपने कैटेगरी का कोई कैंडिडेट ढूंढने लगते हैं। इस तरीके से होता है। तो ये कह रहा है रेंज ऑफ द आउटकम्स, यानी इसके आउटकम्स भी कुछ अलग ही निकलते हैं, आपने देखा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि ये यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है यूके का, नॉर्दर्न आयरलैंड का। तो यूके में क्या हुआ कि 54 वहाँ पर यानी कि 2 कैटेगरीज यानी क्रिश्चियनिटी तो वहाँ पर है, लेकिन वहाँ 2 कैटेगरी की क्रिश्चियनिटी है। एक तो प्रोटेस्टेंट है, यानी जिसमें 53% पीपल हैं, और 44% रोमन कैथलिक हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कैथलिक वर रिप्रेजेंटेड द नेशनलिस्ट, यानी वहाँ पर 2 पार्टियाँ हैं। तो जो कैथलिक जो रोमन कैथलिक थे वो रिप्रेजेंट करते थे नेशनलिस्ट पार्टी को, जो डिमांड करती थी नॉर्दर्न आयरलैंड बी यूनिफाइड विद रिपब्लिक आयरलैंड। यानी कि उनका मतलब था कि जैसे आयरलैंड को यूके का एक पार्ट ही गिना जाता है, कि उसे सेपरेट कंट्री नहीं काउंट किया जाता। तो उसी तरीके से जो है ये लोग मानते थे कि एक मतलब हमारा सॉवरेन नेशन होना चाहिए, जो कैथलिक रिपब्लिक थे। यानी जो कैथलिक वो थे रोमन्स, वो उनका मांग यही था, वो नेशनलिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते थे। और उसके बाद जो है वो यानी कि कैथलिक यानी कि जिसको एक कैथलिक कंट्री कहा जाए। और उसके बाद जो है जो प्रोटेस्टेंट थे वो कहते थे कि ये जो है ये आयरलैंड यूके का ही पार्ट रहे, हम यूके के पार्ट ही बने रहना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें बात करते हैं। तो विच यानी प्रिडोमिनेंटली यानी कि जिनके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ होनी चाहिए थी। आगे बात कर ले तो 100 ऑफ द सिविलियन, यानी इस तरीके से एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और उसमें बहुत सारे लोगों के यानी बहुत लोग मारे भी गए। फाइट अगेंस्ट बिटवीन यूनियनिस्ट एंड नेशनलिस्ट, यानी जो 2 पार्टियाँ बनी हुई थी उसमें पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, बहुत सारे लोगों की जानें भी गई। उसके साथ हम बात करें, इट वाज ओनली 1998 यूके गवर्नमेंट एंड द नेशनलिस्ट एक मिनट reached a peace treaty after which the later suspended their armed struggle। यानी कि फिर धीरे धीरे उसमें पीस ट्रीटी हुई और सब चीज़ों को मतलब वो किया गया, सारी चीज़ें बैलेंस करी गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें एक स्टोरी भी दी गई है, उससे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको यानी कि इम्पॉर्टेंट तो एक तरीके से स्टोरीज समझने के लिए है, चैप्टर्स को समझाने के लिए स्टोरीज दी गई हैं। तो इसमें जैसे कि एक गणेश इंडियन ही है, तो वो जो है वर्ल्ड घूमने गया था। तो वो आकर के जानी जब बहुत ज़्यादा घूम करके ट्रेवल करके आता है, तो एक महाश्वेता कोई भी फ्रेंड है, कुछ भी हो सकती, तो उनसे वो बात करते हुए कहते हैं कि मैं रोम गया था। तो यानी कि रोम के पीपल से मिला, यानी कि ईस्टर्न यूरोप में आपने रोम यानी इटली, तो इटली की राजधानी रोम को कहा जाता है। तब क्या कैसे कंडीशंस थी उस टाइम की बात करें, कि वहाँ पर ये मिलते हैं योरडांका से। तो वहाँ के एक नर्स हैं बुल्गारिया की, जो कि रोम में रहती हैं। तो वो कहती हैं कि जो है बुल्गारिया में रहती हैं। तो वो कहती हैं कि जो है मैं मतलब वो अपने बारे बताती हैं कि मैं जो है
रोम के अबाउट वो बताते हुए कहती हैं कि जो है ये जो मैं नर्स, यानी तुम अगर नर्स की जगह पर हो की जगह होते, मेरी जगह मतलब नर्स होते, तो तुम जो है, या फिर मैं ही एक नर्स हूँ, तो एक नर्स के नाते किसी को भी अवॉइड नहीं कर सकती, जितने भी पीपल हैं उनको जो है मतलब रिफ्यूज़ नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं करूँगी, तुम्हारी केयर नहीं करूँगी। लेकिन ये जो क्या कहते हैं, जो रोम रोम के पीपल हैं, रोमानियन हैं, ये बहुत डर्टी हैं, यानी बहुत गंदे हैं। और उनके अबाउट ये बताती हैं कि हो, यानी कि इनकी वो मतलब कुछ स्टोरी बताती हैं, जैसे कि कहते हैं कि सभी जो हैं ये लोग, ये इनके पास पैसे नहीं हैं ये हॉस्पिटल आने के लिए, और ये इनको ये मतलब ये भी नहीं पता है कि हॉस्पिटल में आकर के कैसे बिहेव करते हैं। तो ये जो है आकर के यानी हॉस्पिटल में कैसे शांत रहा जाता है, इनको ये भी नहीं पता है। ये तेज़ आवाज़ में बात करते हैं, उसके साथ यहाँ पर मतलब स्मोकिंग भी करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ वहाँ राख भी, यानी कि जो सिगरेट वगैरह स्मोक करते हैं तो उसकी राख जो निकलती है ना, उसको भी यहाँ वहाँ फेंकते हैं। उसके साथ-साथ ये टीचर ने जो है, जो यानी जो तो क्या कहते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक तरीके से परेशान करते हैं। और क्योंकि होता नहीं कि पेशेंट जब बहुत ज़्यादा यानी सिक हो, तो उसके सामने बहुत तेज़ आवाज़ में बोलना उसको डिस्टर्ब करती है, तो ये सारी चीज़ें। और उसके साथ ये डॉक्टर्स को भी परेशान करते हैं। इस तरीके से ये जो है दीवार पे थूकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं, बात-बात पे मारने-पीटने लगते हैं, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। यानी कि ये डार्क स्किन्ड लोग हैं, यानी कि इनको ये पता नहीं क्या समझते हैं, ये लोग मतलब उस तरीके से बिहेव क्यों नहीं करते जैसे कि नॉर्मल पर्सन करते हैं। उसके साथ ये बात करती हैं कि इनके पास अपने पर्सनल पैसे नहीं हैं कि जो है यहाँ पर आकर के मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। ये अपने ब्लड को बेच करके अपना लाइफ यानी कि जीते हैं, यानी कि एक तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो ये लोग अपने ब्लड को बेचते हैं और उसके साथ-साथ जो है ब्लड को बेच करके अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं। ये हनी के हॉस्पिटल के पैसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते इतना, यानी इनकी इतनी कंडीशंस पुअर हैं। उसके आगे हम बात करें तो ये यानी कि जब भी इश्यूज़ होता है, तो ये यानी हॉस्पिटल में आकर के इसी तरीके से शोरगुल करते हैं, यानी कि। और उसके साथ-साथ ये जो बुल्गारियंस जो प्रॉपर मतलब रिच हैं, जो अच्छे हैं, वो लोग जो बुल्गारियंस हैं, रोमानियन के अबाउट बताती है कि बुल्गारियंस जो हैं, वो यहाँ पर टैक्स पे करते हैं, तो उनके सो कॉल्ड यानी कि जो डेवलप्ड एकदम वेलफेयर हॉस्पिटल है, वेल डेवलप्ड, उसमें जो है आकर के ये प्रॉपर ट्रीटमेंट इसी तरीके से लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बात करती हैं। और यानी कि वो गणेश इनके अबाउट बताते हैं, यानी कि बुल्गारिया में किस तरीके से यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ हम बात करें तो ये महाश्वेता कहती है कि ये तो सिमिलर है, ये जो है इससे मैं भी ये सारी चीज़ों से मैं भी अवगत हूँ। उसके बाद गणेश बताते हैं एक मद्रू जेनी हैं जो कि रोमानी है, तो वो बताती हैं, यानी कि उनके अबाउट ये बताते हैं कि हुआ क्या कि वो 18 ईयर की थी, उनके फर्स्ट बेबी जो है डिलीवरी था और होने के लिए यानी हॉस्पिटल गई, उनके पास पर्सनल कुछ पैसे से नहीं थे, तो वहाँ जिस वजह से रोमानी थी, तो यानी रोमानियन के अबाउट ही तो बताया किस तरीके से जो है बार्बरस बिहेव करते हैं। तो ये जब हॉस्पिटल गई तो इनके पास कोई केयर करने वाला भी नहीं था, तो वहाँ पर जो स्वीपर थी एक वहाँ पर, उन्होंने किसी तरीके से इनकी हेल्प की और जो है यानी कि इनका जो इनके पास पैसे नहीं थे तो इनकी हेल्प की, उसके बाद इनका केयर किया। उसके बाद वो अपने अबाउट बताती हैं कि हुआ क्या था कि मैं भी कंडीशन मेरी भी ऐसी थी कि मेरे जो पास पैसे नहीं थे और मेरे हस्बैंड छोड़ कर के मुझे चले गए थे और मेरे 2 बेबीज़ थे ऑलरेडी और तीसरा होने वाला था, तो मेरे नेबर ने मेरी हेल्प की थी। तो ये सारी चीज़ें यानी वो भी बताती है कि इस तरीके से बुल्गारियंस हमारी हेल्प नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये भी दिखाया जा रहा है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी ये लोग ब्लैक पर्सन थे, वो लोग व्हाइट थे, तो इनके साथ इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इनके साथ मतलब अच्छा बिहेव नहीं करते थे। तो बेसिकली होता नहीं कि किसी के साथ हम अच्छा बिहेव नहीं करते, तो लास्टली वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है कि हमारे अगेंस्ट ही सारी चीज़ें करता है। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो और ये जो स्वीपर के अबाउट ये बताते हैं कि मेरे पास खाने के लिए भी चीज़ें नहीं थी, मतलब कुछ नहीं मिलता, तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, मैं कचरे के डिब्बे से निकाल कर के खाती थी। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं। तो महाश्वेता कहती हैं कि तुम ये सारी चीज़ें घूमने के लिए विदेश गए थे? यानी कि जो बताते हैं किस तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से हुआ। तो महाश्वेता कहती है कि तुम ये सारी चीज़ों को जानने के लिए विदेश गए थे? ये सारी चीज़ें तो यहाँ भी हैं, ऐसा तो है नहीं कि बुल्गारिया, रोमानिया ही सो कॉल्ड स्टोरीज़ सुनने आपने सुनी है। ये सारी चीज़ें इंडिया में भी होती हैं, यानी पर्टिकुलर यहाँ इंडिया का नाम नहीं लिया गया, लेकिन पर्टिकुलर यहाँ करा कि अपने भी देश में होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आप इसमें यानी स्टोरीज़ में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि महाश्वेता अपनी जगह सही हैं, आप होते तो क्या करते ये सारी चीज़ें? लेकिन बेसिकली थोड़ा-सा इनइक्वालिटी के उसमें देखा जाए तो इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनको सुधारने की ज़रूरत है। आप आए दिन देखते ही होंगे। तो और आगे हम थोड़ा-सा बात कर लें इस पे। तो यानी कि इस तरीके से चैप्टर्स खत्म होता है और जो इसके रिमेनिंग टॉपिक्स में इस पे कल जो है ऐड कर दूँगी, थोड़ा-सा पॉइंट्स बचे हुए हैं।
बहुत ज़्यादा ये टॉपिक्स इसी तरीके से, यानी कि जो पर्टिकुलर डेमोक्रेसी, रेसिज्म और यानी डाइवर्सिटी को दिखाता है। तो यानी कि अपने इंडिया की बात कर लिया जाए यहाँ पर, तो वो यही कहता है इंडिया में कि यानी कि डाइवर्सिटी के, यानी कि जो भी डिफरेंसेस हैं उनको हम डाइवर्सिटी के नाम पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करती है और हम भी सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इंडिया में तो थोड़ा सा यूनिक ही है। आपने देखा कि जैसे कि अमेरिका और इंडिया, यानी कि देखा जाए तो जैसे अमेरिका है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक तरीके से, जो ब्रिटेन से लोग आए थे, यानी कि जो अमेरिका था पहले ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो ब्रिटिशर्स यहाँ ला करके उन लोगों को बसा दिया था। तो इसलिए यहाँ पर यानी ब्रिटिशर्स ने वहाँ के लोगों, उन लोगों को बताया था एक तरीके से जिसको तड़ी पार कर दिया गया था। यानी वहाँ जो बहुत सारे चोर लुटेरे इस तरीके से, जिसको जो है एक तरीके से पनिश किया जाता था, इनको इस जो है एक तरीके से द्वीप टाइप ही जो था, आइलैंड टाइप था, तो यहाँ पर ला करके छोड़ दिया गया था। तो इस तरीके से अमेरिकन धीरे धीरे ब्रिटिशर से परेशान हुए और धीरे धीरे अपना सब कुछ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने अपने पर्टिकुलर ये कंट्री बना ली और अपना फिर धीरे धीरे पूरी तरीके से मिक्स हो गए। और आज उनके लिए वो अपना सब कुछ, वो कुछ लोग जर्मनी के थे, कुछ लोग जो है फ्रांस के थे, ये सारे लोग आज वो भूल चुके हैं और पर्टिकुलर वो अमेरिकन हो गए हैं। ये ऐसी कंट्री आज इस तरीके से बन गई है। वो पर्टिकुलर एक दो जो भी रिलीजन का है वो फॉलो करते हैं और एक तरीके से वो अमेरिकन पूरी तरीके से हो गए। लेकिन इंडिया में बात करें तो इंडिया में सारे मैक्सिमम नेटिव, सारे नेटिव ही हैं। और जो अदर उस जहाँ से आए तो अलग ही रहेगा। तो देखते ही आप, इंडियंस थोड़ा सा रेस अलग ही, पूरे वर्ल्ड में आप इंडियन से मैच करवाएंगे तो लोग नहीं मैच करते हैं। थोड़ा सा हाँ, हमें पाकिस्तान हमारा ही पार्ट है तो पाकिस्तान के लोग मैच करते हैं, बांग्लादेश भी हमारा पार्ट है तो बांग्लादेश के लोग मैच करते हैं। बाकी सारे लोगों को आप देखेंगे तो डिफरेंस ही लगेंगे। लेकिन इंडिया में ये सारी चीज़ें मिक्स नहीं करी गई। यहाँ पर जो भी है उसको डाइवर्सिटी के नाम पे हमने एक्सेप्ट कर लिया। जो भी ये लोग लैंग्वेज बोलते हैं, जो कोई भी जो ड्रेस पहनता है, जो अपने क्या कहते हैं, जो भी अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, उनको हमने डाइवर्सिटी के नाम पे एक्सेप्ट कर लिया है और उनकी डाइवर्सिटी अभी तक बनी हुई है। तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंस कैटेगरी, डिफरेंस लो पीपल्स, डिफरेंट टाइप से क्या कहते हैं फेस्टिवल्स, ये सारी चीज़ें भी दिखती हैं। तो मेन पर इसका यही था कि इस तरीके से डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी का मतलब मैंने आपको बता दिया गया कि किस तरीके से डेमोक्रेसी हमने एक्सेप्ट की है, कि इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। और जो है, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो चाइना को काउंट किया जाता था, लेकिन अब कहा जाता है कि चाइना को भी पीछे कर दिया, पर्टिकुलर जब 26 में सेंसस होने वाला है तो इसमें ही पता चलेगा कि हम कितने, हमारी यानी पॉपुलेशन कितनी, चाइना की पर्टिकुलर कितनी है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो हमने चाइना को वैसे भी क्रॉस कर दिया है, काउंटर कर दिया है पॉपुलेशन के मामले में। लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी के मामले में आप देखेंगे कि हाँ, हर आदमी को ये अधिकार है, हर आदमी जिसको जो कहना होता है वो गवर्नमेंट को भी नहीं छोड़ता, उसको भी कह देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, और कुछ खास इसमें है नहीं। जो कि मैंने मेन बातें थी मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और आई होप आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा, यानी इस चैप्टर के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे। बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता भी लगी होंगी। और जो भी टॉपिक्स आपको अच्छा लगे आप हमें कमेंट करके बताएं, जो भी स्टोरीज़ है, जो भी टॉपिक हो अच्छा लगा हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी तरीके से नए वीडियोस पे, जिस पे भी आपको टॉपिक्स यानी कि वीडियोस चाहिए, उस पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस भी किया है कि इस यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन मैं कराऊंगी इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे। तो आप पर्टिकुलर उसमें ये भी आता है कि आप एनसीईआरटीज़ को फॉलो करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स आपका क्लियर करती हैं। उसके साथ साथ जो है, जो रेफरल बुक्स की वगैरह ज़रूरत होगी, मैं वो सारी चीज़ें कनेक्ट ला करके आपको ज़रूर उसमें दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें और सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से एकदम इजी लैंग्वेज में कवर करें।